उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो नाउ आई विल सो हमने जो भी अभी डिस्कशंस किए हैं या आरती के साथ जो कम्युनिकेशंस किया, एफएम के साथ में जो कम्युनिकेशंस किए हैं, उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ में थोड़ा सा हमें बताएंगे। हद है बैक बेंचिंग की यार। अच्छा अच्छा ओके। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारी जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे बढ़ेगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आरडब्ल्यूए का पहले जैसे नंदन जी ने बताया कि हम काफ़ी कोशिशों के बाद इसको 7 सितंबर को रजिस्टर कर पाए थे। और वॉइस कम आ रही है। जैसा नंदन जी आवाज़ नहीं आ रही ने रोज रखिए। आ रही है आवाज़। काफ़ी कोशिशों के बाद हम इसको रजिस्टर कर पाए और ये मकसद हमारा सिर्फ यही था कि जो हमारे डिलीवर टावर्स हैं और जिस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं और वो अभी से नहीं फेस कर रहे हैं, जो लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं उनके लिए तो ये 7-8 साल के बाद होती है। तो मकसद यही था कि हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करें और इम्प्रूव करने के लिए हमने शुरू से कोशिश ये की कि आपकी जो एक लीगली अपॉइंटेड अथॉरिटी है इस पर्टिकुलर बेसिकली कॉम्प्लेक्स का, तो उसके साथ हम मिलजुल के काम करने की कोशिश करें। और हमने धीरे धीरे चीज़ों को रेस करना शुरू किया। जैसे बीच में इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू हुआ यहाँ पर, प्लस रोड की हालत भी बहुत ख़राब है, फायर फाइटिंग का भी इशू है और अदरवाइज़ ऑल्सो हमारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं जो हमें मिलनी चाहिए थी सोसाइटी में, वो नहीं मिल रही। काफ़ी बार हमने उससे मेल्स पे इंटरेक्ट किया, 1-2 बार मीटिंग भी की। स्पेसिफिकली आरडब्ल्यू बनने के बाद हमारी एक मीटिंग हुई। वो मीटिंग हमारी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी तो नहीं हुई, बिकॉज उनका अप्रोच थोड़ा ये कह सकते हैं कि उनके अप्रोच के हिसाब से आरडब्ल्यू जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा मकसद यही था कि हम उनको बार बार ये बताएं कि आरडब्ल्यू का पर्पस यही है कि हम उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी टीम बनी हुई है और आगे आगे हम इस टीम के साथ ही आपको मीटिंग करेंगे। बताता हूँ अभी जो बोल रहे हैं वो ये कहना रिकॉर्ड होता था कि भाई मैं एज ए आरडब्ल्यू आपको एंटरटेन नहीं करूँगा, एज ए ग्रुप ऑफ बायर्स अगर आप आते हो तो मैं आपको एंटरटेन कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, अदरवाइज एज ए आरडब्ल्यू मैं आपको एंटरटेन नहीं करूँगा। और ये उनका कम्युनिकेशन भी है हमारे पास, और साथ में वर्बली जो हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये बोल दिया। उसके बावजूद हमने उनको जो भी मीटिंग में डिस्कस हुआ उसी चीज़ों को हमने उसको आगे ले जाने के लिए उनको हमने पॉइंट्स रखे और हमने उनसे ये रिक्वायरमेंट दी थी कि मतलब एक जैसे कि हमें रोड का एस्टिमेट चाहिए, एक हमें फायर फाइटिंग का क्या है उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी जो अभी भी बाईपास या बहुत सीरियस इशूज़ चल रहे हैं, वो हमारी टीम में इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है वो आपको बाद में बताएंगे। तो वो सब चीज़ों को लेके हमने उनसे बोला कि भाई आप हमारे साथ बेटर एक सिंपल सा हमारे मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर्स हैं, अब हम जो पैसा दे रहे हैं वो उसके हिसाब से हमारे को सर्विस नहीं दे रहे। हमने बोला भाई आप अपने 1 साल का एक्सपेंडिचर हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि हमारे पास जो टीम हर तरह के एक्सपर्ट हैं, एनालाइज करेंगे कि भाई कहाँ पे आप हमारी चीज़ों को कहाँ पे खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे जो कलेक्शंस होती हैं जैसे आउट ऑफ द नॉर्मल ट्रेंड, जो हम मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं या बिजली का पैसा दे रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सी कलेक्शन है। जैसे मान लीजिए इन आउट का आप एग्जांपल ले लीजिए, जो टेनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं, रफली हमने ये एस्टिमेट लगाया कि महीने के 3 लाख रुपए उनके पास कलेक्शन पे आते हैं, बट दे वर नेवर डिस्क्लोजिंग दैट थिंग्स इन द स्टेटमेंट्स। तो हम बार बार उनको ये बोल रहे थे कि भाई आप इन चीज़ों को पहले तो स्टेटमेंट में लाओ और हमारे साथ शेयर करो कि आप ये पैसे आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, बट दे वर नॉट रेडी टू शेयर दिस। हमने उनसे बोला कि भाई आप रोड का एस्टिमेट करो, उनके रोड के जो भी अभी बेसिकली एक आ रहे हमारे यहाँ जो आप उसको कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव आ रहे, उसका कहना यही था कि भाई हम जो है आपको रोड तो बना सकते हैं बट वो रोड यहाँ पे सिर्फ आरसीसी की बनेगी। तो हमने बोला भाई हमारे यहाँ पे कुछ आइडियाज़ ये आ रहे हैं कि पेवर्स की भी रोड बन सकती है, बट ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट आइडिया। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के जो इश्यूज़ हुए उसके बाद हमने उनसे एक रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट मांगने के बाद उन्होंने एक रफ एक आइडिया हमें दिया जो अभी
अभी हाउस में आपको आगे भी स्टेप किया जाएगा, बट एज सच उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव सपोर्ट हमारे को नहीं मिल रहा। और इस सिचुएशन में आने के बाद हमें ऐसा ही लगता है कि हमें ये चीज़ें अब धीरे धीरे या तो हमारे साथ अलाइन हो जाएं, जिससे कि हम मिलजुल के काम करें, बिकॉज अल्टीमेटली उनकी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी, और अगर नहीं अलाइन होते हैं तो हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में हमें ये सब चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई और सोल्यूशन नहीं है एटलीस्ट डिलीवर्ड है। अनडिलीवर्ड की हम अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अनडिलीवर्ड के बारे में हम अगर कहें कि हमको ये पता है वो पता है तो हम शायद थोड़ा गलत बोल रहे हैं। तो फॉर द टाइम बिंग ये जो सोसाइटी हमने RWA बनाई है, इसका पर्पस यही है कि हम इसको अपने जो आज की डेट में डिलीवर्ड रेजिडेंट्स जो हैं उनकी लाइफ स्पेसिफिकली, जैसे मैं अभी बात ही कर रहा था, आज अगर हम देखें कि हम अगर कहीं बैठना भी चाहते हैं एज ए क्लोज एनवायरनमेंट में, एक हॉल में, वो हमारे पास नहीं है। कल को मान लीजिए हमारे आगे आगे धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी कुछ बैठ के मीटिंग करनी है, बैठ के कुछ एक फंक्शन भी करना है, उसके लिए आज की डेट में भी इस सोसाइटी को बने हुए बेसिकली आज 10 साल हुए, हमारे पास एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ जाके हम बैठ सकें, एक अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें या कुछ भी कर सकें। तो ये सब चीज़ें हमें अब अपने हाथ में लेनी है, और अपने हाथ में लेने के लिए हम तभी ले पाएंगे जब आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ हो। दैट्स ऑल, ये मैं तो कहना।